नमस्कार साथियों। मैंने शुरू में ही जब बिहार एसटीईटी को लेकर के जब मैंने वीडियो बनाना शुरू किया, हालांकि अब कई लोग जो हैं बिहार एसटीईटी को लेकर के वीडियो बनाते हैं, परंतु हमारा ये शुरू से उद्देश्य रहा है कि बिहार स्टेट की जो वास्तविकता है उसे बताई जाए और बिना किसी स्वार्थ के। ना तो हमने कभी भी अपने चैनल के माध्यम से किसी भी चंदे की राशि के लिए आपको प्रेरित किया है, ना ही उम्मीद ये होगा भविष्य में कि ना मैं कभी इस चीज़ पर प्रेरित करूँगा कि आप किसी को चंदा दें। और ये वीडियो मुख्य रूप से चंदा और चंदा लेने वालों के लिए ही है। गौर से सुने, प्रोफेशनल ठग हों, विज्ञापन पुत्र हों या इल्टू पिल्टू छिल्टू गैंग के सदस्य हों। चूँकि यह वीडियो बनाना क्यों महत्वपूर्ण है, इसमें मैं पहले ही बता दूं कि इसमें कोई जानकारी, इम्पॉर्टेंट जानकारी नहीं है, परंतु आंख खोलने वाला वीडियो है। बड़ा मज़ा आएगा, इस वीडियो को आप अंत तक देखें। समय की परिस्थितियों की मांग यह वीडियो, चूँकि आप लोगों के सामने देख रहे होंगे कि अब ड्यूज़ क्लियर करने का वक्त है, तो मैंने भी सोचा आप लोगों के रिक्वेस्ट पर, लगातार ये रिक्वेस्ट आ रहा था कि ड्यूज़ काफ़ी हो चुका है तो थोड़ा सा ड्यूज़ क्लियर कर दिया जाए, तो मैंने भी ड्यूज़ क्लियर करने की बात सोच करके यह वीडियो बना ही डाला। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग उस प्रोफेशनल ठग के माध्यम से जो कि लाखों लाख रुपए की चंदा उगाही करके, देखिए कैसी जिल्लत की ज़िंदगी ये लोग जी रहे हैं। शर्मिंदगी भी होती है या नहीं होती है, अगर होती हो तो पता नहीं किस तरीके से आप उस शर्मिंदगी को झेल रहे हैं। कभी आईने के सामने अपने चेहरे को आप देखो और खुद से सवाल पूछो, हे प्रोफेशनल ठग, कि क्या आपने लाखों रुपए की चंदा उगाही केस जीतने के नाम पर ली थी या नहीं ली थी। एक हियरिंग में धूरा उड़ाने की बात कहकर इन अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की चंदा उगाही करके उस केस को एक हियरिंग भी नहीं चला, हार चुके हो आप। उन पैसों का क्या हुआ? क्या आपने उन अभ्यर्थियों को पैसे लौटा दिए? नहीं। क्यों? क्योंकि आपका शौक बहुत बड़ा है और जिस प्रकार से आपने अपने शौक की पूर्ति हेतु उन पैसों का इस्तेमाल किया, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। और अभी भी पिछले 25 दिनों से जो आपने सो कॉल्ड आंदोलन चलाया, उस आंदोलन का नतीजा क्या निकला? 0 बटा सन्नाटा। हुआ क्या? कुछ नहीं। हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। ढाक के 3 पात। तो ऐसे ऐसे कारनामे जो आपने सोच रखे हैं कभी सफल नहीं होगा, मैंने लगातार कहा है। परंतु अभी भी चूंकि आपकी नौकरी हो चुकी है, आप पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं अपने उस निर्णय पर कि बहाली आपको फंसाना है। और उसके बाद आपके ये इल्टू पिल्टू छिल्टू गैंग और उस गैंग के जो आपके जो मुख्य सचेतक हैं, विज्ञापन पुत्र, जो कि लगातार कभी कुर्सी में आग लगा देते हैं, कभी शिक्षा मंत्री महोदय को गोली मारने की बात कर देते हैं, कभी केरोसिन और पेट्रोल पीने की बात कर देते हैं। तो ऐसे निराशाजनक बयान अगर किसी व्यक्ति के माध्यम से दिया जाता है और वह व्यक्ति शिक्षक बनने का सपना देखता है, तो दुर्भाग्य होगा ऐसे विद्यालय में, जिस विद्यालय में अगर गलती से ये इंसान शिक्षक बनकर पदस्थापित हो जाता है। आखिर सोचो आप ये बच्चों को क्या सिखाएगा? बच्चों को यह सिखाएगा कि कुर्सी में कब आग लगा दो, बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि कब आप शिक्षा मंत्री को गोली मार दो, बच्चों को यह सिखाया जाएगा कि आप किस प्रकार से केरोसिन और पेट्रोल को पियो। तो ऐसे तुच्छ प्राणियों ने बिहार स्टेट को गंदा कर रखा है। मैंने लगातार कहा है कि 10 लोग किसी भी समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं। प्रतिनिधित्व उसे कहते हैं जो निस्वार्थ भाव से किया जाता है। अब आप देख रहे होंगे आंदोलन में जो हुआ सो हुआ, अब ड्यूज ज़्यादा हो चुका है तो फिर से चंदे की डिमांड। दोस्तों, आप कमेंट करके बताएं कि क्या ऐसे तुच्छ प्राणियों को किसी भी प्रकार की सहायता देनी चाहिए? आखिर ये सहायता क्यों? किसने कहा था आपको आंदोलन करने के लिए? उस आंदोलन से आपने 30,675 को क्या लाभ दिलवा दिया? आखिर आप पैसे क्यों मांग रहे हैं? ये आपका धंधा बन चुका है। अगर आप शुद्ध बेरोजगार हैं, आपके जैसा विशुद्ध बेरोजगार आज तक इस इतिहास में नहीं। आपने कहा, आप कहते हैं कि इस इतिहास में सबसे विद्वान आप लोग जो शिक्षक हैं, मैं ये कहता हूँ कि इस इतिहास में, बिहार हो, देश हो, वर्ल्ड हो, इस इतिहास में आपके जैसा विशुद्ध बेरोजगार कहीं नहीं पाया जाता होगा। बेरोजगारी की अगर आप टाइप्स के बारे में चर्चा करें तो आप लोगों को पता है कई प्रकार की बेरोजगारी होती है। छिपी हुई बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी, लेकिन एक होता है विशुद्ध बेरोजगार, जो कि विशुद्ध बेरोजगारी में सबसे बड़ा आपका उदाहरण आता है कि आप अगर चाय पीते हो तो उसी चंदे के पैसे से पीते हो। और दुर्भाग्य देखिए कि चंदे के पैसे से 5 रुपए के नहीं, 70-80 हज़ार रुपए की आप पटना की सड़कों पर घूम घूम के चाय पी जाते हो। तो आखिर
आखिर आपने ये प्रशिक्षण कहाँ से लिया है? मुझे अफ़सोस होता है कि क्या भारत के बड़े-बड़े संस्थानों में 70,000 के चाय पीने का हुनर सिखाया जाता है क्या? दुर्भाग्य होगा, मैं तो लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि दुर्भाग्य होगा कि आप लोग जैसे शिक्षक बिहार के विद्यालयों में अगर मिल जाएँ गलती से, हालाँकि मिलने वाले हैं नहीं, आप लोगों का होने जाना कुछ नहीं है, तो बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था आज जितनी लचर स्थिति में है, कहीं न कहीं उससे भी लचर स्थिति में चली जाएगी। अरे शिक्षा विभाग के अधिकारी आपसे बात नहीं करते हैं, पत्रकार आपके बारे में समझ चुके हैं, आपके अपने साथी आरोप लगा चुके हैं कि आप लोग पैसे दे के पत्रकारों को बुलाते हैं, आपके अपने साथी आरोप लगा चुके हैं कि आपके आंदोलन में कभी किसी की घड़ी चोरी कर ली जाती है, किसी की मोबाइल चोरी कर ली जाती है, कितना तुच्छ काम आप लोग करते हैं। उसके बाद आप लोग ये कहते हैं कि यू आर मेरिटोरियस। हाउ कैन यू डिफाइन यूर मेरिटोरियस? कैसे खुद को आप स्वघोषित विद्वान कह सकते हैं? आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग समझें कि क्या ड्यूज़ क्लियर करने के लिए चंदा की जो डिमांड की जा रही है वो सही है या गलत है, और अगर गलत है तो ऐसे लोगों का बाइकॉट क्यों नहीं होना चाहिए? बिना किसी काम के आंदोलन करेंगे, आखिर मिला क्या? क्या नियुक्ति पत्र मिल गई? 21 जून के बाद 26 जून आता है और 26 जून के बाद से ये उनको लगता है कि 2600 आंदोलन कर चुके हैं। मिला क्या? घंटा, कुछ नहीं। सचिवालय से भी घंटा, रोड पे भी घंटा, मिलता कुछ नहीं है, लेकिन गला फाड़ना है। होने जाने को कुछ नहीं है, लेकिन चूंकि अपना जो रोजी रोटी है वो चलाना है, इसलिए प्रोफेशनल ठग महोदय दूर 300 किलोमीटर दूर बैठ के भी चंदे की राशि उगाही करेंगे। और एक जो उनके जो मुख्य सचेतक लोग जो हैं, वो आपको पता है कि गैंग के सरगना ज़मीन पर काम करेंगे, और उनके जो आका हैं वो दूर बैठे इन सभी चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। अफ़सोस होता है कि बिहार में ऐसे ऐसे लोग हैं जो खुद को मसीहा बताते हैं, और स्टेट के मेरिट वाले अभ्यर्थियों को ही इन्होंने बर्बाद कर दिया। कोई ये क्यों नहीं बताता कि आखिर आपने केस हारा कैसे? महोदय, न्यायाधीश महोदय ने 1 मिनट आपके केस को समय क्यों नहीं दिया? आखिर दूसरे के केस के पीछे आप क्यों छुप रहे हैं? एक हियरिंग में धुरा उड़ा रहे थे, 200% जीत की गारंटी दे रहे थे, क्या हुआ? टाइम टाइम फिस। सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच, कहाँ कहाँ कहाँ। जब सब जगह से हार गए तो नियमावली की ढोंग रचने लगे। लगा लीजिए जोड़, जितना लगाना है आपको भी, देखें कि किस प्रकार से आपका जोड़ काम आता है। परंतु प्रोफेशनल ठग महोदय, विज्ञापन पुत्र महोदय, छिल्टू पिल्टू गैंग के सदस्य महोदय, होने जाने को कुछ नहीं है। लोगों को दिग्भ्रमित करना अब छोड़ दीजिए। उम्मीद होगा कि आपने अपनी नौकरी तो पकड़ ली है, लेकिन आपने जो कसम खाई है कि बिहार स्टेट को फंसाने का, इस फंसाने के उद्देश्य को आप हटा दीजिए। अदरवाइज आपकी इतनी छीछा लेदर होगी कि आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपकी सारी सच्चाई की पर्दाफाश की जाएगी, और आपके माध्यम से जितनी राशि वसूली गई है, कृपया कर उन राशियों का आप हिसाब दे दें। और अदरवाइज आपने ये भी अगर आपने स्वीकार करना है कि उन राशियों का आपने उपभोग कर लिया है, कंज्यूम कर लिया है, तो वो भी बता दें। लोग इतने जो हैं दरिया दिली दिखाएंगे कि आपसे उनका हिसाब भी नहीं मांगेंगे, परंतु आप कम से कम आकर के इस चीज़ को कबूलें। लोगों ने तो भले ही चाय पी जाएँ 70,000, 80,000, 1 लाख के, लेकिन सोचा जाए कि क्या ये जो हो रहा है बिहार के स्टेट अभ्यर्थियों के साथ, ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर इतना ही दमखम आप रखते हैं तो आप अपने पैसे से क्यों नहीं आगे बढ़ते हैं? परंतु मुझे ये ऐसा लगता है कि ऐसे लोग आदी हो चुके हैं, ऐसे लोग इस प्रकार के कृत्य करने के पूरी तरीके से आदी हो चुके हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने वाले कुछ लोग हैं जो बेवकूफ़ लोगों को सपोर्ट करते हैं, और उससे ज़्यादा बेवकूफ़ वो लोग होते हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं। आप लोग एक बार ठंडे दिमाग से सोचिएगा मेरे दोस्तों, कि आखिर इन लोगों के माध्यम से आप लोगों को अब तक मिला क्या? क्या 30,675 की बहाली हो रही है? क्या क्वालिफाई अभ्यर्थियों को इन्होंने रोक पाया? नहीं। क्या आपको सर्टिफिकेट दिलवाने से ये लोग वंचित कर पाएँ जो क्वालिफाई थे? नहीं। क्या क्वालिफाई को डिस्क्वालीफाई लिखवा दिया? नहीं। क्या आपकी 30,675 की ही केवल नियुक्ति हो पा रही है? नहीं। आखिर नियमावली में बदलाव हो गया? नहीं, कुछ भी नहीं। तो आखिर इतनी ढोल पीटना, इतना नगाड़ा बजाना, इतना खुद को परेशान करना, लोगों को भी परेशान करना मानसिक रूप से,
ये लोग अब दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं। ऐसे लोगों से बचना आवश्यक है। उम्मीद होगा कि भविष्य में ऐसे लोग ना जन्म लें, ऐसी प्रजाति विलुप्त हो जाए। ऐसी शुभकामनाओं के साथ हम आम स्टेट क्वालिफाई की जीत की शुभकामना भी देते हैं और बिहार में अच्छे क्वालिफाई योग्य शिक्षक मिले, ऐसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं छोड़े जाते हैं। इस उम्मीद के साथ कि आप अपनी प्रतिक्रिया इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे और ऐसे लोगों को बाइकआउट ज़रूर करेंगे और बिना किसी कारण कभी किसी को बेवजह चंदा भूल कर भी ना दें। धन्यवाद।